इसको समझा बुझा के यहीं शांत कर दो, नहीं तो यह ना राष्ट्रीय आंदोलन बन जाएगा। पर उन्होंने नहीं मानी, 13 महीने वहाँ किसानों को तड़पाया और उसके बाद वो फिर भी उन्होंने 13 महीने में वापसी लेना पड़ा। इसलिए मोदी जी जो मोदी जी है ना गलत काम कर रहा है, अहंकारी बन रहा है। रावण से भी बड़ा अहंकारी गवर्नमेंट तो रावण का भी नहीं चला था। रावण के पास तो 33 करोड़ देवी देवता बस में थे, काल को भी उन्होंने लटका रखा था, सबको उन्होंने बस में, उसका भी नहीं चला गवर्नमेंट तो। और ये तो मोदी जी है, ये मोदी जी ये जो गलत काम करे ना, फिर ये ऐसे कंपनियों का 200 करोड़ 500 करोड़ तो उनका टर्नआउट, उनका वो पैसे उनके पास, और उनसे ले रहे हैं 1000 करोड़ 500 करोड़। वो फैक्ट्रियों को बंद कर रहा है, उधर से वो बेचारे जो उनमें काम करने वाले हैं लोग, गरीब लोग, वो बेरोजगार हो जाएंगे, कैसे उनका काम चलेगा। ये बिल्कुल सरासरी गलत कर रहा है, दूसरे आदमियों पे ये रिश्वत का इल्जाम लगा रहा है और बिल्कुल ये अन्याय कर रहा है। इसलिए ना सभी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए 2-3 महीने पहले तो लोग कहते थे वो तीसरी बार भी मोदी जी आएगा, लेकिन 2-2.5 महीने से इसका ये जो गलत काम कर रहा है ना, इससे इसका वोट ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है और ये तो 370 पार 400 पार कर रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये ना 250 पार भी नहीं होगा, अंडर 250 इसकी सीट आएंगी, 250 अंडर सीट इसकी आएगी और असल में तो सत्ता से बाहर जाएगा, असल में तो सत्ता से बाहर जाएगा। अरे यदि 250 सीट आ गई या 250 सीट आ गई, इन्होंने विपक्ष को किसी पार्टी को मिला के सरकार बनाई तो भी इसकी हारी मानो। इसलिए सभी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ना मोदी जी बिल्कुल गलत काम कर रहा है, ऐसा उन्होंने नहीं करना चाहिए। और अब ये जो विपक्ष है ना, इसको सत्ता से बाहर करने के लिए आप गारंटी के साथ कहते हैं इसकी 250 से अंडर 250 इसकी सीट रहेगी। हम गारंटी के साथ कह रहे हैं यदि ऐसा हो जाए ना, हम 10 लाख रुपए दंड के दे देंगे यदि इसके अंडर सीट 250 ना आए तो। शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा बोला है। 10 साल में 1 मीटर 10 साल में भ्रष्टाचार हुआ, 10 साल में कोई काम नहीं हुआ और देश का बेड़ा गर्क कर दिया मोदी ने। अब की बार कांग्रेस 460 सीट है और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे आने वाले 4 जून को, और बीजेपी साफ हो जाएगी और 4 जून मंगलवार। अब तिलक लगा के बोल रहे हैं, वो तो अपने को हिंदूवादी कहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कह रहे हैं। मैं तो श्री नैना देवी माता को मानता हूँ, श्री नैना देवी माता मेरा नाम। हाँ, काली माता का भक्त। मेरा नाम है संदीप कुमार खुराना, पंजाबी खत्री हो। आपको क्या लग रहा है इस टाइम मोदी जी हारेंगे या जीतेंगे? हारेंगे, मोदी हारेंगे। और मैं कांग्रेस का अध्यक्ष विधानसभा मंगोलपुर, कांग्रेस का अध्यक्ष संदीप कुमार खुराना, और मैं मोदी से नाराज हूँ। मैं सारे नाराज हैं। हाँ, नाराज हो भाई? महंगाई हो गई, टमाटर महंगे हो, प्याज महंगे हो, आलू महंगे हो गए। राज है क्या? बीजेपी तो कह रहे महंगाई है ही नहीं। बीजेपी तो बकवास बोलती, बीजेपी तो बकवास बोलती है। लूट लिया राम मंदिर, बीजेपी 650 करोड़ लूट लिए, रॉकेट को मून पे भेज के 35 लाख करोड़ लूट लिए यूपी ग्लोबल सुमित से। उनको तो पैसों की बारिश हो रही है। जब 35 लाख करोड़ लूटे तो कौन से 350 करोड़ जनता के ऊपर वार दिए? वो तो कह रहे विकास से विकास हो रहा है। लूटे तो कौन से 150 करोड़ जनता के ऊपर वार दिए? भाई जनता से क्यों भीख मांग रहे हो वोटों की, जब जनता के ऊपर करते ही नहीं हो? 10 साल कोई विकास कोरोना रोल विकास का हो रहा है, विनाश हो रहा है। ये न्यू बताओ, कोरोना टाइम में ना कितने आदमी मारे गए, वो तरीका कितना गलत है इनका। वो सारी कंपनियां बंद करवा के और उनके घर भेज दिया उनको। वो वहाँ कंपनियों में तो अलग अलग रहते, वहाँ घर जाके वो इकट्ठे हुए और उनका तरीका गलत था। इस कोरोना बीमारी का ना उन्होंने अफवाह बना दिया। जितनी वो बीमारी थी ना, जैसे गर्म सर्द होता है, ठीक उसी प्रकार से वो बीमारी थी। उस बीमारी का अफवाह बना दिया, 10 गुना बढ़ा के उसका ना डरावना का काम कर दिया। जो वहाँ भेज दिया, उनकी सेवा नहीं हुई अस्पतालों में। अस्पताल में वो 50% तो ना डर के मारे खत्म हो गए बेचारे। तो इन्होंने ऐसा करना नहीं चाहिए, छुट्टी करनी नहीं चाहिए। उसके कोरोना काल के बाद है ना, कितने करोड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। वहाँ अब कंपनियों में बेचारे वो 15,000 10,000 20,000 रुपये कमा रहे थे, वो सारे बेरोजगार हो गए। जाते वाते भी वो 500 700 हज़ार आदमी वैसे मर गए। वो कहीं ट्रेनों में, कहीं कैसे बहुत बुरा हाल किया है उन्होंने। और अब ये ईडी और सीबीआई के छापे गिरवा के सच्चे आदमियों को अंदर गिरवा रहा है। केजरीवाल को, मनोज सिसोदिया को और संजय जी को, इन जो बीजेपी के लीडरों को अंदर गिरवाया इन्होंने। बिल्कुल सरासरी गलती है। और ये ना और इतने गलत काम कर रहा है ये मोदी जी, जो काम कर रहे हैं ना, सबसे इसका बुरा असर जो इसके केजरीवाल जी को, संजय जी को, जो बीजेपी के लीडरों को ना, इसके आम आदमी पार्टी के लीडरों को अंदर गिरवाया ना, ये इसको सबसे बड़ा खतरनाक सिद्ध होगा। और यहाँ पीछे दिल्ली की 7 सीटें हैं, 7 सीटें वो जो इधर मोदी जी की जा रही थी, अब वो एक भी नहीं आनी। 7 सीटें विपक्ष को जाएंगी। इंडिया विपक्ष जो बन रहा है ना, ये मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए बना है। और यदि मोदी जी बन गया
तीसरी बार यदि मोदी जी बन गया ना, वो रावण से भी बड़ा अहंकारी हो जाएगा। और वो तो रावण से भी बढ़ के अहंकारी हो रहा है मोदी जी। मोदी जी को एक और विशेष बात है, मोदी जी चाहे कुछ गलत करे चाहे कुछ करे, वो दिन को रात कहे तो रात कहेंगे। उसके जो आदमी है उसको समझाते नहीं, उससे डरते हैं, उसको बिल्कुल गाइड नहीं करते। चाहे उसके कर्मों से है ना बिल्कुल सरेआम चाहे विनाश हो रहा हो, चाहे उसका वोट ग्राफ नीचे गिरा हो, चाहे कुछ भी है ना, इसको बीजेपी पार्टी को नुकसान हो रहा है, पर कोई नहीं बोलता। पीछे आपने देखा होगा यहाँ किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन जी चला, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी ये बात कही कि भाई ये जो है ना किसान आंदोलन चल रहा है ना, इसको समझा बुझा के यहीं शांत कर दो, नहीं तो ये ना राष्ट्रीय आंदोलन बन जाएगा। पर उन्होंने नहीं मानी, 13 महीने वहाँ किसानों को तड़पाया और उसके बाद वो फिर भी उन्होंने 13 महीने में वापसी लेना पड़ा। इसलिए मोदी जी है ना गलत काम कर रहा है, अहंकारी बन रहा है, रावण से भी बड़ा अहंकारी। गम तो रावण का भी नहीं चला था, रावण के पास तो 33 करोड़ देवी देवता बस में थे, काल को भी उन्होंने लटका रखा था, सबको उन्होंने बस में, उसका भी नहीं चला गमन तो। और ये तो मोदी जी है, ये मोदी जी ये जो गलत काम करे ना, फिर ये ऐसे कंपनियों का 200 करोड़ 500 करोड़ तो उनका टर्नआउट, उनका वो पैसे उनके पास, और उनसे ले रहे हैं 1000 करोड़ 500 करोड़, वो फैक्ट्रियों को बंद कर रहा है। उधर से वो बेचारे जो उनमें काम करने वाले हैं लोग, गरीब लोग, वो बेरोजगार हो जाएंगे, कैसे उनका काम चलेगा। ये बिल्कुल सरासरी गलत कर रहा है, दूसरे आदमियों पे ये रिश्वत का इल्जाम लगा रहा है और बिल्कुल ये अन्याय कर रहा है। इसलिए ना सभी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए 2-3 महीने पहले तो लोग कहते थे बस तीसरी बार भी मोदी जी आएगा, लेकिन 2-2.5 महीने से इसका ये जो गलत काम कर रहा है ना, इससे इसका वोट ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है। और ये तो 370 पार 400 पार कर रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये ना 250 पार भी नहीं होगा, अंडर 250 इसकी सीट आएंगी, 250 अंडर सीट इसकी आएगी। और असल में तो सत्ता से बाहर जाएगा, असल में तो सत्ता से बाहर जाएगा। अरे यदि 250 सीट आ गई या 225 सीट आ गई, इन्होंने विपक्ष को किसी पार्टी को मिला के सरकार बना ली तो भी इसकी हारी मानो। इसलिए सभी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ना मोदी जी बिल्कुल गलत काम कर रहा है, ऐसा इन्होंने नहीं करना चाहिए। और अब ये जो विपक्ष है ना, इसको सत्ता से बाहर करने के लिए आप गारंटी के साथ कहते हैं इसकी 250 से अंडर 250 इसकी सीट रहेंगी। हम गारंटी के साथ कह रहे हैं यदि ऐसा हो जाए ना, हम 10 लाख रुपए दंड के दे देंगे यदि इसके अंडर सीट 250 ना आए तो। शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा बोला है।